मोरेगांव में भी 41 इमारतों का इतिहास दोहराने जा रही है वसई विरार शहर मनपा। मनपा के नियमों को सूली पर लटका कर 5 अवैध इमारतों को मनपा अधिकारियों का संरक्षण। आखिरकार इन सभी अवैध निर्माणों का आका कौन है, किसके संरक्षण में हो रहा है? भाजपा विधायक राजन नाईक इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करवा पाएंगे क्या? नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। सालों पहले एक शायर ने कहा था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। यानी कि इतिहास अपने को कभी नहीं दोहराता, किंतु संसार में कुछ घटित हुई विलक्षण घटनाएं जहां इतिहास दोहराया जाता दिखाई देता है। ऐसी घटनाएं वसई तालुका में दोहराती हुई या दोहराए जाने की पृष्ठभूमि तैयार करती हुई देखी जा सकती है। अचोले गांव वसंत नगरी की तथाकथित डंपिंग ग्राउंड में बताई गई 41 इमारत के 5000 से अधिक निवासियों को अवैध निवासी करार देकर उन्हें बेघर कर दिया गया है। यही घटना वसई विरार शहर महानगर पालिका मोरेगांव में फिर दोहराए जाने की जमीन तैयार कर रही है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार गांव मोरे एंथनी स्कूल के आगे सर्वे नंबर 193 के भूखंड पर ग्राउंड प्लस 5 की 4 अवैध लोड बेयरिंग इमारत का निर्माण अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। साथ ही इन चारों निर्माण अधीन अवैध इमारत से 200 मीटर दूर पर ही ग्राउंड प्लस 5 की अवैध लोड बेयरिंग का भी निर्माण बिना किसी वैध निर्माण प्रारूप यानी कि आराखड़ा एवं मनपा की स्वीकृति के किया जा रहा है। बताया जाता है कि उपरोक्त सभी अवैध निर्माण को वसई विरार शहर मनपा प्रभाग समिति बी के प्रभारी सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल, अभियंता अजय पावबाके तथा अतिक्रमण विभाग सीयूसी प्रमुख उपायुक्त दीपक सावंत का अर्थ पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। बता दें कि अचोले गांव वसंत नगरी की धराशाही की जाने वाली विजय लक्ष्मी नगर की 41 इमारतें एसटीपी प्लांट व डंपिंग ग्राउंड की आरक्षित जमीन पर बनी हुई थी, किंतु मोरेगांव की उपरोक्त कुछ लोड बेयरिंग का अवैध निर्माण भी तो महसूल विभाग की जमीन पर चल रहा है। इन निर्माणों में भी गरीबों व जरूरतमंदों को मनमानी दामों पर बेचकर बसाया जाने वाला है तथा कुछ वर्षों बाद उन्हें भी उजाड़ने की कार्यवाही की जाएगी। यानी उक्त 41 इमारत के निवासियों की तरह इन्हें भी बेघर कर दिया जाने वाला है। जागरूक नागरिकों का यह सवाल है कि मोरेगांव के पास अवैध लोड बेयरिंग्स का निर्माण क्या मनपा अधिकारियों की जानकारी में नहीं है, अथवा वे सब कुछ जानबूझकर उक्त अवैध निर्माणों को अपना अर्थपूर्ण संरक्षण प्रदान किए हुए हैं और वहां माफिया की फेंकी गई मलाई खाने में मशगूल है। यदि मनपा के उक्त अधिकारी उक्त अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर महसूल विभाग को सुरक्षित नहीं करते तो यहाँ उनकी साजिशपूर्ण हरकत मानी जाएगी तथा कहा जाएगा कि उक्त अधिकारियों ने खाली कमाई के लोभ में मनपा के नियमों को सूली पर लटका दिया है। वसई विरार शहर के लोगों को सरकार को देखकर अब यही लगता है कि सरकार वही है जो जनता का पैसा खाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ है अवैध इमारतें और दूसरी तरफ है ताजा मोरेगांव की अवैध इमारतें। बविया के कार्यकाल में 41 अवैध इमारतों का निर्माण हुआ जिसे हजारों लोगों को बेचा गया, घरपट्टी लगाई गई, महावितरण विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन दिया गया। अपने आशियानों को अपना बनाने के लिए लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई लगाई, जिसके बाद कई सालों बाद मनपा जो गहरी नींद में भ्रष्टाचारिता के गद्दे पर सोई हुई थी, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और 41 अवैध इमारतों को धराशाही किया जाता है बिना किसी पुनर्वसन के। अब मोरेगांव की अवैध इमारतें जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसे एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाकर बेचा जा रहा है। जो सत्ता में बैठी भाजपा 41 अवैध इमारतों को बचा न सकी। उनका यह कहना था कि उन्हें आए केवल 2 महीने ही हुए हैं, जो 35 वर्ष सत्ता में थे उनसे पूछो। लेकिन अब सवाल यह है कि मोरेगांव की यह अवैध निर्माण तो भाजपा के कार्यकाल में ही हो रहा है, तो क्या अब भाजपा सरकार भी भ्रष्टाचारिता के गद्दे पर सोने की तैयारी में है? और जब हजारों परिवार उन अवैध निर्माणों में बसने लगेंगे, अपने आशियानों को सजाने लगेंगे, तब जाकर इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंखें खुलेंगी, जिसके बाद 41 अवैध इमारतों की तोड़ कार्रवाई का मंजर एक बार फिर दोहराया जाएगा। सरकार से बस हम यही कहना चाहेंगे कि यह पब्लिक सब जानती है। आप चाहे कितना भी जुमलेबाजी और झूठे आश्वासन क्यों ना दो, आपको सरकार जनता की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है, ना कि जुमलेबाजी और झूठे आश्वासन देने के लिए, और ना ही यह कहने के लिए कि आपको पत्रकारों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सभी नागरिकों से खबरें पूर्वांचल न्यूज चैनल कहना चाहता है कि खबरें पूर्वांचल किसी पार्टी या किसी सत्ता के पक्ष में नहीं है। खबरें पूर्वांचल केवल और केवल मानवता और जनता की आवाज को दबाया ना जा सके इसलिए है।
इसलिए निडर होकर आप अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखें। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही खबरें पूर्वांचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज।